सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 के छात्रों को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पारसमणि। पहली कविता हमें बिटवीन अस पर नहीं दी है, तो सेकंड चैप्टर दिया है जिसका नाम है पारसमणि। पारसमणि का अर्थ होता है कि वह एक प्रकार का ऐसा पत्थर, एक ऐसा दुर्लभ पत्थर जो किसी लोहे की चीज़ को अगर छू भी ले तो वो चीज़ सोना बन जाती है, सुवर्ण बन जाती है, ऐसा। ठीक है, आइए चले रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथ रहे एक गुरु, उन दोनों के बीच में हो रहे इस वार्तालाप को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध रचना है, एक मनुष्य को रात में सपने में भगवान दिखाई दिए। ठीक है, रविंद्रनाथ की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें एक उन्होंने लेख लिखा है। उसमें क्या होता है, एक मनुष्य होता है, उसको रात में स्वप्न आता है, सपना आता है। उस स्वप्न के अंदर उसे भगवान दिखाई दिए। उन्होंने उसे कहा, यानी भगवान ने उस व्यक्ति को कहा, मनुष्य को कहा कि जाओ, अमुक जगह पर एक साधु रहता है, उससे मिलो, उसके पास हीरा है, उसे ले लो। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें जाना है किसी अनजान जगह पे, कोई ऐसी खास ना हो वैसी जगह पे जाना है, और वहाँ जाके एक साधु से वहाँ पे एक साधु रहता है, उसे मिलना है। उसके पास हीरा है, उसे ले लो। उस साधु के पास एक हीरा भी है, उसे लेना चाहिए। अभी यहाँ पे हीरा जो है, यानी पारसमणि जो है, ऐसे ही पत्थर को हीरा क्या है, एक प्रकार का पत्थर ही है, लेकिन कैसा पत्थर, तो चमकदार पत्थर। लेकिन यहाँ पारसमणि की बात की गई है, लेकिन वो दो तरीके से देखनी है हमें। देखते हैं, चलो। उस मनुष्य को लगा कि भगवान की बात सही हो सकती है। सो अगले दिन वह सवेरे उठकर उसके बताए स्थान पर पहुंचा। संयोग से साधु मिल गए। उस मनुष्य ने उन्हें सपने में भगवान के दर्शन देने और उनसे मिलकर हीरा लेने की बात बताई। साधु ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ, वहाँ नदी के किनारे पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, उसे ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि साधु ने भी मान लिया कि सही बात है, उस पेड़ के नीचे एक हीरा पड़ा हुआ है, जाओ वहाँ से ले लो। लेकिन बात तो कोई अन्य थी। कैसी बात थी, देखो। वह व्यक्ति वहाँ गया, उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे सचमुच बड़ा कीमती हीरा पड़ा है। उसने हीरे को उठा लिया। तो सच में उस साधु ने कहा कि पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, और उस व्यक्ति को सारी चीज़ें सही लगने लगी। उसने हीरे को उठा लिया, खुशी से उसका दिल नाचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार पैदा हुआ। मनुष्य जो है वो अपने मन से काफ़ी सारे विचार सोच समझ सकता है। ऐसे ही विचार उस मनुष्य को आया, साधु ने इसे यूं ही क्यों डाल रखा है। यूं ही यानी कोई चीज़ अगर ऐसे ही डाल कर रखी गई है, ठीक है, उसका कोई तो महत्व होता है, उसका कुछ तो कारण होगा। उस व्यक्ति ने सोचा, वास्तव में उसने जो सोचा वो बिल्कुल ही सही सोचा कि इस पेड़ के नीचे अगर ऐसा कीमती हीरा पड़ा हुआ है तो इसका कोई कारण होगा, ऐसे तो नहीं डाला होगा। देखो, ज़रूर उसके पास इस हीरे से भी मूल्यवान कोई वस्तु है। क्या धन दौलत से, या फिर ये हीरे जवाहरातों के ऊपर क्या कोई कीमती और चीज़ हो सकती है? हाँ, हो सकती है। यही चीज़ उस व्यक्ति ने सोची। इंसान भला एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी सोचने की जो क्रिया थी वो कहीं बड़े आदमी से गुना थी। देखो,
उसके पास इस हीरे से भी मूल्यवान कोई वस्तु है जिसकी तुलना में इस हीरे का कोई मोल नहीं है। मोल यानी कोई कीमत नहीं है। मुझे वही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो हीरे से भी मूल्यवान हो। हाँ, एक बात होती है हर वक्त हमेशा कि कोई व्यक्ति होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो ये धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात आदि। लेकिन इस साधारण मनुष्य ने यही सोचा कि ये हीरा मूल्यवान ही है, लेकिन यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हीरे से भी कई गुना मूल्यवान हो। मुझे वही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए हीरे से भी मूल्यवान हो। उस मनुष्य ने सोचा कि मुझे वही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो इस हीरे से भी मूल्यवान हो। इतना सोच उसने हीरे को नदी में फेंक दिया और साधु के पास चला गया। कोई ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जिसने हीरे को कहाँ फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। तो हीरे को जब नदी में फेंक दिया यानी उस चीज़ का मूल्य वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको वो चीज़ मूल्यवान नहीं लगी। तो उसको कौन सी चीज़ मूल्यवान लगी? चलो ढूंढते हैं। इसीलिए मैंने आगे बोला कि दो बात है इससे जुड़ी हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। किसी के पास धन से भी कीमती कोई दूसरी वस्तु होती है तो उसे धन फीका लगने लगता है। धन दौलत जो होती है वो फीकी लगने लगती है, यानी ना के बराबर रहती है। वो ऐसा समझता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा फीकापन उसको महसूस होता है। किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है, जिसके पास केवल धन है उससे बढ़कर गरीब और कोई नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना समझता है कि मैं धन से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, ले सकता हूँ, जो चाहे सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं वो अकेला रहता है, मानसिकता से पीड़िता है। न जाने हर व्यक्ति की अलग अलग जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ, रहने का एक स्थान, जगह या उसका बर्ताव, सारी चीज़ें मायने रखती है। लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का उनकी एक कहानी के अंदर बस इतना ही कहा गया है कि जिसके पास अगर धन है ना, वो सबसे गरीब व्यक्ति है। क्यों ऐसा कहा गया? चलो आइए देखते हैं। उसे ऊंचे दर्जे के एक आदमी ने कितनी बढ़िया बात कही है। दर्जे में ऊंचा, हाँ, कैटेगरी। तुझसे तो मेरा दर्जा ऊंचा है, लेकिन किस प्रकार का दर्जा? तुझसे मैं धन में ज़्यादा हूँ, या तेरी ज्ञाति जाति से मैं बड़ा हूँ, या तेरी हाइट और तेरी बॉडी से मेरी हाइट और बॉडी बड़ी है। तो किस दर्जे में वो व्यक्ति बड़ा होता है? उसके व्यवहार के रूप से बड़ा है, रंग रूप से बड़ा है, किस प्रकार से उसके दर्जे से अलग है वो? देखो, मुझसे धनी कोई नहीं, क्योंकि मैं भगवान के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूँ। व्यक्ति ने बहुत अच्छे से कहा। ऊंचे दर्जे में एक आदमी ने कितनी बढ़िया बात कही। दर्जा जो है वो किसी इंसान से हमें तुलना नहीं करनी है, लेकिन उसके विचारों की यहाँ पे तुलना की गई है कि उस ऊंचे दर्जे के एक आदमी ने कितनी बढ़िया बात कही है। बड़े बात के तौर पर दर्जे को लिया गया है कि मुझसे धनी कोई नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूँ। मेरे पास भगवान है, प्रभु भक्ति है, प्रभु सेवा है, मैं भगवान का दास हूँ, वही मेरा धन है। तो इसके आगे जो रियल में जो धन होता है, जवेरात, हीरे, मोती जो होते हैं, धन दौलत जो होती है, वो सारी फीकी है। मुझे धन रूपी भगवान जो प्राप्त हो चुके हैं, इसके वजह से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कोई काम की नहीं है। तो यानी दोनों बात समझ में आई। एक जो था कि एक पारस मणि मिला, एक हीरा मिला, एक चमकदार पत्थर मिला, जो पत्थर लोहे को भी एक स्वर्ण बना सकता है, सोना बना सकता है।
ठीक है, लेकिन उस आदमी ने उस धन को प्राप्त नहीं किया। उस आदमी ने उस कीमती पत्थर को उसी नदी में फेंक दिया। जिस नदी के किनारे पेड़ था उसी नदी के किनारे से वो पत्थर मिला था या पारसमणि मिला था। उसने तो केवल उस धन को अपनाया जो प्रभु भगवान की तरफ जो भावना रखी थी, सद्भावना रखी थी, जो दास के रूप में स्वीकार करना चाहता था, भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहता था। बस उसको तो वही धन चाहिए था और उसने उस धन को अपनाया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंसान जो है वो बड़ा ही आम है। दो पेड़ हैं जहाँ पे गुरु बैठे हैं। इस व्यक्ति के स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा कि किसी फलाना फलाना जगह पे आपको ये चीज़ हीरा मिलेगा। वो ढूंढता ढूंढता आता है, गुरु से मिलता है। गुरु ने कहा पेड़ के नीचे पड़ा है। तो उसने सोचा कि ये हीरा इतना मूल्यवान है, तो सोचो इससे भी ज़्यादा चीज़ें होगी, कितनी मूल्यवान होगी। तो वो इससे भी ज़्यादा कौन सी मूल्यवान चीज़ थी? तो भगवान जो पहले उसके स्वप्न में आए थे और स्वप्न में आके उस आदमी को ये सूचन किया, सलाह दी। लेकिन किसी चीज़ को परखना भी तो पड़ता है ना। इस व्यक्ति ने उस हीरे को उठा के नदी में डाल दिया और वो नदी में गिर गया और गिरने की वजह से उसका मूल्य वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ से अगर किसी को मिलेगा और वो उसका उपयोग करेगा तो उसका मूल्य कहलाएगा। बाकी तो वो नदी में पड़ा हुआ एक सामान्य पत्थर के रूप में ही है। जब तक आप किसी चीज़ में उसका उपयोग नहीं कर सकते, हीरा है तो चलो सुनार की दुकान पे गए, उसका कुछ बनवाया या तो फिर उसको बेचा, उसका मूल्य लिया, तो वो मूल्यवान कहलाएगा। और वो मूल्यवान है भी, चलो मान भी लिया जाए। लेकिन ये आदमी ने सोचा कि ये हीरा इतना मूल्यवान है, तो सोचो इसके साथ जुड़ी हुई और चीज़ें जो है वो उससे कई गुना मूल्यवान है। तो इसके साथ एक ही चीज़ जुड़ी हुई थी कि इसके बारे में बताने वाले प्रभु भगवान, वो उनकी भक्ति वो इससे बड़ी मूल्यवान है। देखो यहाँ पे यह जानते हुए भी मनुष्य के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। आज सभी समाजों में, सभी देशों में पैसों का बोलाबाला है। अमेरिका के पास अपार धन है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारा धन है, पर वह और धन चाहता है, पर वो और चाहता है कि और मेरे पास दौलत हो, और धन हो, और चाहिए मुझे पैसा। वो ऐसा मानता है। इसका नतीजा यह है कि अमेरिका के बहुत से लोग रोज़ रात को नींद की दवा लेकर सोते हैं। जब इंसान धन दौलत के पीछे भागता है ना, तो वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के भागता है, सारे लोगों को भूल भाल के भागता है और अपने इंसानियत को भी वो भूल जाता है। साथ साथ में अपनी शारीरिकता, मानसिकता को भी वो भूल जाता है। क्योंकि हमारा भारत देश जो है ना, वो कहा जाए ना तो कि चौथाई भाग है ना, वो चौथाई नहीं, पर मैं ये कह सकती हूँ कि दो भागों में जो बड़े दो भाग रह गए, 4 भागों में 2 बड़े भाग रह गए, उसमें हमारी जो जनता है, पब्लिक जो है, वो बड़ी ही गरीब है। वो केवल 2 समय का यानी सुबह शाम का खाना ही खा सकती है। उसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं सोच सकती। और इससे अतिरिक्त अगर किसी ने सोच भी लिया तो उसने बड़ा गुनाह कर लिया। किस प्रकार का गुनाह? तो वो इंसान अपनी जान से चाहत करना छोड़ देता है, अपनी शरीर से लगाव छोड़ देता है और अंधे होकर बस एक ही चीज़ दिमाग में रखता है कि यार मैंने इतनी तकलीफ़ें उठा ली है, मेरे बच्चे इतनी तकलीफ़ ना उठा पाए, मुझे अभी मेरी पूरी ज़िंदगी भागना होगा, पैसे लाने होंगे, कमाना होगा, सारी चीज़ें उनको देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आपको मिल रही है ना, वो तो हमसे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना। ये मैं बोल रही हूँ। इंसान जो होता है ना, वो कभी हकीकत नहीं बोलता और ना ही किसी को बताता है। पर हमारे वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी
हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, फिर भी हम पढ़े। तो सोचो, आप लोगों को तो कितना सारा मिल रहा है, तो आपको तो क्या करना चाहिए वो सोचो। सही बात है कि नहीं? चलो आइए देखिए। लोग रोज रात को नींद की दवाइयाँ लेते हैं। इनके जीवन में सहजता नहीं है, सहजता नहीं है, शांति नहीं है। जिसके जीवन में उलझन है उसे नींद कहाँ आएगी? जो लगातार सोचता रहता है, एक के बाद एक तकलीफ़ें आया करती है, उसे पूरा भी तो करना है। एक प्रॉब्लम को ख़त्म किया नहीं, दूसरा शुरू, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा शुरू, तीसरा हुआ नहीं, चौथा शुरू। हाँ, बस कुछ ऐसा ही हाल लोगों का चलता है। आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया। एक सांधे ने तेल टूटे, यानी कहने का मतलब एक अगर मुसीबतें बहुत सारी होती है, एक को ठीक करने जाते हैं 13 टूट जाती है, 13, यानी कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है, कहने का मतलब। ये फैमिली वालों की बात है, कहे तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं सभी लोग, कभी कभी गुस्सा भी उतने हो जाते हैं, फिर भी प्रयत्न वो करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। दुनिया आज हैरान है इसलिए बनी हुई है, इसका मुंह दौलत की ओर है। दौलत है तो सब कुछ है, आज के ज़माने की बात है। यह दौलत से मतलब सिर्फ रुपये पैसे से ही नहीं, सुख सुविधा की बाहरी चीज़ों से भी है। ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ने से आदमी को लगता है कि उसे कुछ मिल रहा है, पर उसकी हालत वैसी ही होती है जैसी कि रेगिस्तान में भ्रम से दिखाई पड़ने वाले पानी को देखकर हिरन की होती है। वह उसकी ओर दौड़ता है, पर पानी हो तो मिले, बेचारा भटक भटक कर प्यासा ही प्राण दे देता है। बस आज का दौर कुछ ऐसा ही है। अगर आज के दौर में अगर आपको जीतना है तो यही चीज़ को हमें गलत साबित करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि सबके घर में दादा दादी, नाना नानी वगैरह वगैरह सब लोग रहते ही है। मेरे ऊपर की जो पीढ़ी रही, यानी मेरी भी दादी नानी समथिंग, मेरी दादी नानी, हाँ आप लोगों की तो है ही, पर मेरी दादा दादी या उस उम्र की, उस ज़माने की बात करें तो लोग ज़्यादा जीते थे। लोग लंबे समय तक लाइफ का एंजॉय उठाते थे। ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा, बटर, सिनेमा, कोल्ड ड्रिंक, ये क्या फ्रेंच फ्राई वगैरह खाकर, आइसक्रीम खाकर ही जिया जाए। पर वो लोग जो जीते थे वो लंबे समय की ज़िंदगी जीते थे। उनके ज़िंदगी में ना कोई केमिकल था, ना कोई बनावट थी, ना कोई तकलीफ़ें थी, ना कोई टेंशन था। बड़े प्यार से, बड़े समझदारी से ज़िंदगी भर के सारे त्योहारों को इंजॉय करते हुए एक लंबे अरसे तक वो अपना जीवन गुजारते थे। और आज की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ बताया वैसे कि आज के लोगों की हालत कुछ ऐसी है, आज के लोगों की स्थिति, हालत यानी स्थिति, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि रेगिस्तान जो होता है ना, वहाँ पे कहीं ना एक हिरन चला गया और वो देखता है तो दूर से उसको पानी दिखाई देता है, जैसे ही पास जाता है तो उसका भ्रम होता है। उस भ्रम के आधार पर वो दौड़ा जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कलयुग भी कुछ ऐसा ही है। कलयुग तो था ही, उस वक्त भी था, बस इंसानों में उतनी चेंजेस नहीं थे जितने चेंजेस आज दिखाई दे रहे। तब से लेकर आज का मनुष्य, बस उसकी हालत कुछ ऐसी ही है, एक हिरन के जैसी। वो अपने डिजायर्स, अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए इतना भागता है कि अंत में उसका जो लाइफ का जो समय होता है वो कम हो जाता है। 40 तो चलो ठीक है, 50, 55, 60 तक पहुँचे तो काफ़ी है, वरना वो अच्छे से जी नहीं पाता। जीवड़ू चकाड़जो। देखो आगे, संसार में जिसने साधु संत महात्मा और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से अधिक जो कीमती वस्तु है उसे पाने की चेष्टा यानी इच्छा की है।
उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया और अपने सामने सदा ऊंचा उद्देश्य रखा, लोगों को भी अच्छे उद्देश्य दिए। यानी ये उन गुरु और महान संतों की बात की गई है जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, प्रभु भक्ति में चले गए, उनके विचार बदल गए, उनकी आत्म सुधारणा हो गई और उन्होंने सदा ही ऊंचे विचार रखे, ऊंचे उद्देश्य ही रखे। सोचने की बात यह है कि धन दौलत में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध क्यों घर बार छोड़ और क्यों भगवान महावीर राजपाट का त्याग करते। यह तो 2500 वर्ष पहले की बात है ना। फिर उस वक्त ये सुधार कैसे आया होगा, कभी किसी ने सोचा नहीं। वो उस वक्त उनका हृदय परिवर्तन हुआ, मन का परिवर्तन हुआ, इंसानियत का परिवर्तन हुआ। बुद्ध की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सम्राट अशोक से बात जुड़ी हुई है। बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे सम्राट अशोक की बात करें तो उसके हृदय में भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन आया होगा। जैसे कि अशोका फिल्म देखी होगी तो उसमें भी लास्ट में वो क्या है कि रणभूमि में वो देखता है कि कितने सारे शव पड़े हैं चारों तरफ और खून की नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो बंदा अपने मन से हार जाता है और एक निश्चितता से वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ जाता है। तो फिर उसका हृदय परिवर्तन उस वक्त हुआ जिस वक्त ज्ञान जैसा इतना कुछ नहीं था। जैसे कि महान गुरु चाणक्य उस वक्त हो चुके थे, लेकिन वो भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। वो व्यक्ति ने खुद अपने आप ही परिवर्तन लाया और फिर वो एक महान ज्ञानी बने। ऐसे ही महावीर बने जिन्होंने अपने राजपाट, राजमहल, अपने राज्य को छोड़ दिया और वो भी राजपाट को त्याग करके एक महान संत बने। यह तो 2500 वर्ष पहले की बात है, लेकिन जब हम आज के ज़माने की बात करें तो महात्मा गांधी जी आएंगे। महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिए। आडंबर यानी कहे तो आडंबर यानी दिखावा छोड़ दिया। किस प्रकार का दिखावा? व्यक्ति जो होता है वो अपने दो तरीके से व्यक्तित्व को प्रेजेंट करता है। एक अपने दिखावे से, कैसा वो दिखता है, कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरीके की उसकी स्टाइल है, उससे। दूसरा खुद का मन, आत्मविश्वास, दोनों चीज़ वो दिखाता है। तो महात्मा गांधी ने वो बदल के रख दिया, वो भी इस ज़माने में। सादगी का जीवन बिताना, नंगे बदन घूमना, नंगे पैर घूमना। गांधी जी समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की ज़िंदगी में है वह पैसों की ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन आज ये नहीं कह सकते, आज ये नहीं बोल सकते। यदि वह चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, लेकिन उस हालत में वह गांधी न होते हुए महात्मा न कहलाते। अगर उस वक्त वो चाहते तो बहुत सारा धन कमा लेते तो केवल गांधी ही रह जाते, महात्मा नहीं कहलाते। महात्मा बनने के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया है ना। उनका एक सूत्र जो है मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मेरे भारत देश की जनता जो आधी से आधी अपने बदन पे कपड़े भी नहीं है वैसी घूम रही है, तो फिर मेरे बदन पे कपड़े कैसे अच्छे लग सकते हैं। उन्होंने भी उन कपड़ों का त्याग कर दिया और फिर नंगे बदन घूमने लगे। मीन्स धोती पहनते थे, लेकिन उनके ऊपर का जो अचकन हुआ करता था वो नहीं था, फिर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना रही हो। वास्तव में उन्होंने पैसे का मोह त्याग कर और बड़े बड़े काम किए जिससे दुनिया में उसका नाम अमर हो गया। सही बात है, पैसों का उन्होंने कभी नहीं अपनाया। अगर अपनाते तो उनकी पीढ़ी, उनके भी बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे तो राज करते। लेकिन उन्होंने पैसे का मोह नहीं रखा। उस वक्त जो हमारी जनता को चाहिए था, जो हमारे देश को चाहिए था, उस पर फोकस किया। जब व्यक्ति सबके बारे में सोचता है ना, तभी वो महान बनता है, तभी वो ज्ञानी बनता है, तभी उसमें समझ होती है। लेकिन व्यक्ति जब खुद के बारे में सोचता है तो वो स्वार्थी कहलाता है। और स्वार्थ हर एक में होता है, हर एक इंसान में होता है, हर एक व्यक्ति में होता है।
यहाँ से आगे का कार्य हम इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।